हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 14 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। नगमा मोहम्मद मलिक को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो नगमा मोहम्मद मलिक हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू लिथुआनिया। आपको जानना चाहिए, जो लिथुआनिया है इसी कैपिटल विल्नियस है और करेंसी है यूरो। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल नामक एक मेगा कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया है? गुजरात, राजस्थान, झारखंड या फिर महाराष्ट्र? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो महाराष्ट्र हैज़ लॉन्च्ड अ मेगा कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव कॉल्ड मिशन कवच कुंडल। तो जो ये मिशन कवच कुंडल है, इसके तहत महाराष्ट्र सरकार का लक्ष्य है कि डेली हम 15 लाख वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा करें। आपको जानना चाहिए, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं, कैपिटल मुंबई है। अगर हम महाराष्ट्र से जुड़े हाल ही के लेटेस्ट करंट अफेयर्स की बात करें तो आपको जानना चाहिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मिशन वात्सल्य उन महिलाओं के लिए लॉन्च किया है जिन्होंने अपने हस्बैंड्स को कोविड-19 के वजह से खो दिया है। साथ ही आपको जानना चाहिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट पुणे में राजीव गांधी जी के नाम पर एक साइंस सिटी भी सेटअप करेगी। साथ ही एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने 300 मिलियन US डॉलर का एक लोन प्रोजेक्ट साइन किया है महाराष्ट्र में रूरल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव और एक्सपैंड करने के लिए। अजय वॉरियर किस देश के साथ भारतीय सेना का वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, नेपाल या फिर थाईलैंड? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो अजय वॉरियर इज एन एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडियन आर्मी विद यूनाइटेड किंगडम। तो देखिए, आपको ये जानना चाहिए पहले तो कि कौन सा एडिशन है। एडिशन पूछ लिया जाता है तो 6th एडिशन है। किसका? अजय वॉरियर मिलिट्री एक्सरसाइज का। किसके बीच है? इंडिया और यूके के बीच है। कहाँ पर संपन्न हुआ? चौबाटिया, उत्तराखंड में। साथ ही आपको जानना चाहिए, हाल ही में इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने बे ऑफ बंगाल में एक बायलेटरल पैसेज एक्सरसाइज, जिसे पासेक्स बोलते हैं, इसको भी किया है। तो ये पासेक्स एक्सरसाइज किसी भी कंट्री के साथ कर सकता है भारत, ठीक है। तो लेटेस्ट जो है अभी यूके के साथ किया है बे ऑफ बंगाल में। अगर हम बात करें इंडिया और यूके के बीच और कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, तो एक नवल एक्सरसाइज है कोंकण और एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज है इंद्रधनुष। तो ये दोनों भी आप याद रखेंगे, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में ही है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए किस राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर छत्तीसगढ़? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA अप्रूव्ड छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट proposal to declare the combined areas of the Guru Ghazidas National Park and Tamor Pingla Wildlife Sanctuary as a tiger reserve। तो देखिए, इनका जो कंबाइंड एरिया है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनके कंबाइंड एरिया को अब टाइगर रिजर्व के लिए जो है अप्रूव कर दिया है। किसने? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने। ये आपको जानना चाहिए। आपको बता दें, जो ये अब नया टाइगर रिजर्व बनेगा, ये छत्तीसगढ़ के नदर्न पार्ट में है और मध्य प्रदेश और झारखंड की बॉर्डर को टच करता है। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही आपको जानना चाहिए, उदांती सीता नदी, अचानकमार और इंद्रावती टाइगर रिजर्व के बाद ये 4th टाइगर रिजर्व बन जाएगा अब छत्तीसगढ़ राज्य का। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। मिनी आई पे, रजनीश कुमार, संदीप बख्शी या फिर शशिधर जगदीशन? सभी जानते होंगे ये नाम, चारों ही नाम आप जानते हैं, लेकिन इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी। सो रजनीश कुमार इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक रहने वाली है, क्योंकि किसके द्वारा लिखी गई है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर चेयरमैन रजनीश कुमार के द्वारा। तो इन्होंने बताया किस तरह से डिमोनेटाइजेशन के समय और यस बैंक में जो पूरा जो यस बैंक का पूरा जो हुआ है, पूरा विवाद जो चला है, उसके तहत किस तरह से रजनीश कुमार ने साइलेंटली जो है एक बैंकिंग स्ट्रक्चर को जो है मजबूत करने का कार्य किया है। इस तरह की कई सारी बातें इन्होंने बताई है, किस तरह से
एसबीआई को इन्होंने पीओ के रूप में ज्वाइन किया और फिर इनकी जर्नी कैसे रही कि ये चेयरमैन बन गए। ठीक है, तो पूरी बात इन्होंने इसमें बताई है, काफ़ी अच्छी बुक है ये। तो आप ये याद रखेंगे, रजनीश कुमार ने इसको लिखा है। अडानी गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने किस राज्य में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रबंधन, विकास और संचालन का कार्यभार संभाला? आसाम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अडानी गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड हैज टेकन ओवर द मैनेजमेंट, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन आसाम। ठीक है, तो आसाम के गुवाहाटी में ये एयरपोर्ट है। तो इसका अब जो ऑपरेशन है, एयरपोर्ट ऑपरेशन, मैनेजमेंट है, डेवलपमेंट है, ये सभी कार्य अब अडानी ग्रुप के पास चला गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किस राज्य में ग्रीनफील्ड सिंधुदुर्ग हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य एम सिंधिया इनॉग्रेटेड द ग्रीनफील्ड सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट इन महाराष्ट्र। तो देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन पहले आपको जानना चाहिए कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। तो इन्होंने क्या किया है, महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट इसको इनॉग्रेट किया है। किसके तहत? जो उड़ान स्कीम है, उड़े देश का आम नागरिक, ये एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, यानी कि जो भी रीजनल एयरपोर्ट्स हैं एक जगह से दूसरी जगह पर उसको जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने सिंधुदुर्ग से मुंबई के लिए भी फर्स्ट फ्लाइट को जो है हरी झंडी दिखाई है, फ्लैग ऑफ किया है। बाकी आपको जानना चाहिए कि जो ये ग्रीनफील्ड सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट है इसको चीपी एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है और ये महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है। निम्नलिखित में से किसने एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड के सहयोग से अपने ग्राहकों के लिए क्लिक पे लॉन्च किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो फोन पे इन एसोसिएशन विद एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड लॉन्च्ड क्लिक पे फॉर इट्स कस्टमर्स। तो फोन पे प्लस एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड इक्वल्स टू क्लिक पे, इस तरह से आप अपने नोट्स बनाए करें। ठीक है, शॉर्ट नोट जो होते हैं कनेक्ट करके। ठीक है, तो इस तरह से आप शॉर्ट नोट बनाएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो देखिए, क्लिक पे क्या है, वही जैसे आपको कोई पेमेंट करनी है तो बार बार आपको अपनी जो है डिटेल्स ना भरनी पड़े, जो कि आप करते भी होंगे। डायरेक्ट आप जो है क्लिक करके और फिर ओटीपी वगैरह आता है, उससे आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए फ़ोनपे ने एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। फ़ोनपे के बारे में आप जानते हैं कि सीईओ समीर निगम है, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार नियामक सैंडबॉक्स के तहत चौथे समूह का विषय क्या है? एमएसएमई लैंडिंग, रिटेल पेमेंट्स, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स या फिर प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स? जी हाँ, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स इज द थीम ऑफ द फोर्थ कोहोर्ट अंडर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, मैंने आपको, चलिए इस बारे में देखेंगे। पहले देखिए कि फोर्थ कोहोर्ट क्या है, नाम बता दिया मैंने आपको। इससे पहले जब ये फोर्थ है तो इससे पहले 3 और कोहोर्ट यहाँ पर आरबीआई ने लॉन्च किए हैं। तो फर्स्ट क्या था, रिटेल पेमेंट, ये थीम था। दूसरा था क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और तीसरा था एमएसएमई लैंडिंग। मैंने आपको कई बार पहले भी बताया, फिर से बता देता हूँ कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या है। पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे क्या मैं कहना चाहता हूँ। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स रेफर्स टू लाइव टेस्टिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन अ कंट्रोल्ड और test regulatory environment for which regulators may permit certain relaxation for the limited purpose of the testing। देखिए, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का मतलब क्या है। अब आरबीआई ने अब ये 3 थीम निकाले। देखिए, रिटेल पेमेंट का कोई थीम है सबसे पहले। तो यदि कोई चाहता है कि हम रिटेल पेमेंट से जुड़ा हुआ कोई ऐप लॉन्च करना चाहें तो वो आरबीआई को यहाँ पर अप्लाई कर सकता है कि हम इस तरह का एक पेमेंट ऐप जो है लॉन्च करना चाहते हैं। तो उसको जो है आरबीआई वो पूरा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएगा, पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा जिसके तहत वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकता है। ठीक है, कुछ कस्टमर बेस दे देगा। ठीक है, जैसे 30 कस्टमर दे दिए तो वो यूज़ करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या एरर है या फिर क्या शिकायत है। उसके बाद जब वो अच्छे से टेस्ट हो जाएगा तब उस प्रोडक्ट को अप्रूव किया जा सकता है। तो ये पूरा एनवायरनमेंट जो है आरबीआई प्रोवाइड कराता है कि आप अपना नया प्रोडक्ट कोई लॉन्च कीजिए और उसके लिए हम आपको कुछ रिलैक्सेशन भी दे देंगे, कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ नियमन में हम आपको रिलैक्सेशन भी दे सकते हैं ताकि आप अपना प्रोडक्ट सही से लॉन्च कर सकें। अगर एक बार लॉन्च सही हो जाए वो, उसके बाद फिर उसको आप मार्केट में उतार सकते हैं। तो इसको बोलते हैं सैंडबॉक्स। तो अलग अलग थीम पे आ रहे हैं। जैसे इसके बाद क्रॉस बॉर्डर पेमेंट आया था, तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट से रिलेटेड यदि आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, कोई ऐप लॉन्च करना चाहते हैं तो अभी आप टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एमएसएमई लैंडिंग से रिलेटेड आया। एमएसएमई सेक्टर को कोई जैसे पैसा देना होता है उससे रिलेटेड कोई आप लॉन्च करना चाहते हैं
अब आ गया प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड। तो फाइनेंशियल फ्रॉड से बचने के लिए कोई आपका प्रोडक्ट हो जिसको आप टेस्ट करना चाहें तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो हिमाचल प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू बिगिन ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन ऑफ दालचीनी। तो देखिए CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी। तो पहली बार जो है भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में इन्होंने सिनेमन प्लांट का जो ये वैरायटी है सिनेमोमम वेरम, इसको यहाँ पर कल्टीवेट किया है। आपको जानना चाहिए हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैं, गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर हैं, कैपिटल शिमला है। भारत में स्टारलिंक उपग्रह ब्रॉडबैंड उद्यम का प्रमुख कौन होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो संजय भार्गवा विल हेड द स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड वेंचर इन इंडिया। तो देखिए भारत में जो है कंट्री डायरेक्टर रहेंगे ये स्टारलिंक के संजय भार्गवा। आपको बता दें कि एलन मस्क की कंपनी आप जानते हैं SpaceX, तो इन्हीं का ये एक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड विंग है या फिर आर्म है जिसका नाम है स्टारलिंक। तो ये चाहता है कि भारत में जो ब्रॉडबैंड सर्विस है ये दिसंबर 2022 तक प्रोवाइड कराई जाए, भारत में भी इस सर्विस को शुरू किया जाए। स्टारलिंक क्या है? देखिए हम देखते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ टाटा स्काई है तो इन सब की जो है डिश लगी रहती है हमारे छत पर, तो सैटेलाइट से वो जो है सिग्नल लेते हैं और हमें जो है प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरह से कोई केबल नहीं खींची हुई है कि बहुत दूर से जो है केबल आ रही है, केवल डिश पर जो वो वेव्स आती हैं, ठीक है, तो उससे हमें जो है कनेक्शन मिलता है और सिग्नल वगैरह मिलते रहते हैं। तो इसी तरह से अब इस पर काम करेगा ये सैटेलाइट जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है। इसमें क्या होगा, इसी तरह की एक डिश जो है कस्टमर के छत पर लगा दी जाएगी, सैटेलाइट से जो है सिग्नल पकड़ेगा और आप नेट अपना कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का प्रोजेक्ट यहाँ पर भारत में लॉन्च किया जाएगा। तो काफ़ी महंगा तो है, लेकिन जहाँ पर बिल्कुल नेट की कनेक्टिविटी नहीं है तो वहाँ पर ये एक जो है काफ़ी अच्छी बात साबित हो सकती है, अच्छा काम, ये इनिशिएटिव शुरू हो सकता है। थोड़ा महंगा रहेगा। तो ये जो है SpaceX की जो पूरा इन्होंने SpaceX ने क्या किया हुआ है ना, एक कॉन्स्टिलेशन, पूरा एक समूह सैटेलाइट का ऊपर सेट किया हुआ है लो ऑर्बिट में। तो जब लो ऑर्बिट में सैटेलाइट्स ये सब सेट की हुई हैं, लॉन्च की हुई है, जो इनका फाल्कन 9 रॉकेट है, तो उससे क्या होता है, जैसे बफरिंग वगैरह समस्या है ना, तो वो बहुत कम हो जाती है। तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, सिंपल आप समझ गए होंगे। स्टारलिंक मतलब कि सैटेलाइट से जो है नेट आपका चलेगा, सिग्नल पकड़ेगा। तो इस तरह की एक डिश लगा दी जाएगी, उससे ही सब सिग्नल वगैरह पकड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021-22 के लिए वर्ल्ड स्टील के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो सज्जन जिंदल हैज़ बीन इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड स्टील फॉर द ईयर 2021-22। सज्जन जिंदल कौन है? ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं JSW स्टील के। तो इन्हें वर्ल्ड स्टील का चेयरमैन बना दिया गया 2021-22 के लिए। आपको बता दें जो वर्ल्ड स्टील है इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, 1967 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। भारत भर में बैंक की शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए किस लघु वित्त बैंक ने गो डिजिट इंश्योरेंस के साथ भागीदारी की? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। So Shivalik Small Finance Bank has partnered with Go Digit Insurance to provide insurance products through the bank's network of branches across India। तो एक तरह का जो बैंक अश्योरेंस पैक्ट ही हो गया, यानी कि जो ये इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कंपनी है, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अगर कोई बैंक बेचता है तो उसको बोलते हैं बैंक अश्योरेंस। तो इसी तरह से जो गो डिजिट जनधन इंश्योरेंस है, तो इसके जो भी प्रोडक्ट है, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, उसको शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने बैंक के थ्रू कस्टमर को ऑफर करेगा। आपको जानना चाहिए शिवालिक ये जो है फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है भारत में जो कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है। बाकी आपको इसके बारे में जानना चाहिए कि इसके MD एंड CEO सुवीर कुमार गुप्ता हैं और इसकी टैगलाइन है अ बैंक फॉर योर वेलफेयर। हेडक्वार्टर्स इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में है। फिनटेक हैकथॉन iSprint 21 किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? RBI, SEBI, IFSC या फिर नाबार्ड? सही आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। द फिनटेक हैकाथॉन iSprint 21 हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय IFSCA। IFSCA मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, जो कि गिफ्ट सिटी गुजरात में लोकेटेड है। आपको जानना चाहिए इसने और गिफ्ट सिटी ने मिलकर iSprint 21 इसको लॉन्च किया है। तो ये एक फिनटेक हैकाथॉन सीरीज है IFSCA के द्वारा।
तो देखिए जैसे थीम होते हैं ना, तो इसी तरह से स्प्रिंट 1 इसका थीम कर दिया है बैंक टेक, यानी बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड एक तरह का ये जो है आयोजन किया गया है। तो ये थीम रहेगा इसका पहला स्प्रिंट 1। इसके बाद फिर स्प्रिंट 2 आ सकता है, ठीक है, तो इस तरह से ये चलेगा। तो स्प्रिंट 1 में क्या है, ये एक बैंक टेक फेस्ट टाइप आप समझ सकते हैं इसको। IFSCA और गिफ्ट सिटी ने नीति आयोग के साथ मिलकर यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है। तो कई बैंक भी इसमें पार्टनर रहे हैं, ICICI बैंक, HSBC बैंक, आई क्रिएट, जॉन स्टार्टअप्स एंड इन्वेस्ट इंडिया, ये सभी इसमें पार्टनर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा देश में बंदरगाहों के बारे में सभी विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो माई पोर्ट ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड ऑल द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोर्ट्स इन द कंट्री। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। कौन है ये? सर्बानंदा सोनोवाल, आसाम के पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने कोलकाता में माई पोर्ट ऐप इसको लॉन्च किया है। पोर्ट रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसको इस ऐप के थ्रू प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही हाल ही में इन्होंने हल्दिया पोर्ट, ठीक है, वेस्ट बंगाल के हल्दिया पोर्ट में 1 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट भी इन्होंने इनॉग्रेट किया है। भारतीय इस्पात संघ के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो मिस्टर आलोक सहाय हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन। और किसे रिप्लेस किया इन्होंने? भास्कर चटर्जी को रिप्लेस किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था की GDP की अनुमानित दर क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो 7.8% इज द प्रोजेक्टेड रेट ऑफ GDP ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो फिस्कल ईयर 23 यानी कि 2022-23, तो इसमें जो भारत की GDP रहने वाली है 7.8% रहने वाली है, ऐसा कहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में। साथ ही इन्होंने अपनी जो फिस्कल ईयर 22 यानी कि 2021-22 के लिए जो इन्होंने GDP फोरकास्ट बताई थी 9.5% पहले, उसको रिटेन रखा है। उन्होंने कहा है हाँ बिल्कुल इतना ही रहेगा। साथ ही जो रिटेल इन्फ्लेशन है उसको भी 5.7 से 5.3% कर दिया, यानी थोड़ा लोअर कर दिया है। साथ ही इन्होंने कमर्शियल पेपर के बारे में भी कुछ जानकारी दी है कि इन्होंने कहा है कि कमर्शियल पेपर जो हमने इशू किए हैं उसमें वृद्धि देखी गई है। 10.1 ट्रिलियन कमर्शियल पेपर जो है इशू किए हमने फर्स्ट हाफ ऑफ फिस्कल ईयर 22 में। तो 2021-22 का जो ये फर्स्ट हाफ रहा है इसमें हमने 10.1 ट्रिलियन कमर्शियल पेपर इशू किए हैं। बाकी आपको जानना चाहिए इसने जो 2021-22 है यानी कि फिस्कल ईयर 22, इसके लिए क्वार्टर 1 में GDP प्रोडक्शन बताया 18.5% और क्वार्टर 2 में 7.9%, क्वार्टर 3 में 7.2% और क्वार्टर 4 में 6.6%। इसी तरह से अगर हम बात करें CPI बेस्ड इन्फ्लेशन की, तो इसने कहा है क्वार्टर 1 में 5.2%, क्वार्टर 2 में 5.4%, क्वार्टर 3 में 4.7% और क्वार्टर 4 में 5.3%। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ पोलैंड? सो कैपिटल इज वार्सो एंड करेंसी इज ज़लोटी। वर्ल्ड बैंक रिटेन्स इंडियाज GDP forecast at what percent for current fiscal year 2021-22? Answer is 8.3%. Which actor has withdrawn from an advertising campaign of a pan masala brand? Answer is Amitabh Bachchan. Which state won the FSSAI's State Food Safety Index 2020-21 in large state category? Answer is Gujarat. Which state or union territory launched देश के mentor program to give career guidance to students? Answer is Delhi. तो आप में से कई सारे एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। चलिए देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। इससे पहले फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और शेयर जरूर कर दिया कीजिए जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हों। व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ नॉर्वे? विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कोल? देखिए क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि जो कंट्रीज़ का आंसर है वो काफ़ी जुड़ा हुआ है, ठीक है, भारत से भी जुड़ी हुई है काफ़ी, क्योंकि भारत में भी जो कोल की समस्या देखने के लिए मिल रही है तो उससे संबंधित है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट रहेगा। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन लोकेटेड? नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन कैंपेन वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? Which state has won the FSSAI's State Food Safety Index 2020-21 in small state category? तो अभी हमने पढ़ा था जो लार्ज स्टेट कैटेगरी है, यहाँ पर आपको बताना है स्मॉल स्टेट कैटेगरी में। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ, और जो भी फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।